भूतिया ट्रेन का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले ट्रेन का सफर करने से डरने लगे। अगर आपको भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है राहुल नाम के एक युवक की, जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर यात्रा करता था। एक दिन उसे एक दूर के शहर में इंटरव्यू देने जाना था। उसे रात की ट्रेन मिली जिसका नाम था कालिका एक्सप्रेस। स्टेशन पर पहुंचकर राहुल ने देखा कि वहां बहुत कम लोग मौजूद थे। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश भी हो रही थी। स्टेशन का माहौल अजीब तरह से शांत था। राहुल अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके डिब्बे में केवल 3 और यात्री थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक मध्यम उम्र का व्यक्ति और एक लड़की जिसका नाम नेहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राहुल खिड़की से बाहर अंधेरे जंगलों को देख रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन एक लंबे सुनसान इलाके में पहुंच गई। तभी बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, इस रास्ते पर रात में ज्यादा खिड़की से बाहर मत देखना। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा? बुजुर्ग आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि इस लाइन पर एक भूतिया ट्रेन दिखाई देती है। यह सुनकर नेहा और दूसरा यात्री भी चुप हो गए। बुजुर्ग ने बताया कि लगभग 20 साल पहले इसी ट्रैक पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तब से कई लोगों ने रात में उसी ट्रेन को देखा है। राहुल ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और मुस्कुरा दिया। रात के करीब 1 बजे अचानक ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी। कुछ सेकंड बाद पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक बाहर से किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रेन के सामने कोई दूसरा ट्रैक नहीं था। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। दूर अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी ओर आती दिखाई दे रही थी। उस ट्रेन की बोगियां टूटी हुई थीं। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर थे और उसके अंदर अजीब सफेद चेहरे दिखाई दे रहे थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा डरकर चिल्ला उठी, वो क्या है? कुछ ही सेकंड में वह रहस्यमयी ट्रेन उनकी ट्रेन के बिल्कुल बराबर आ गई। राहुल ने देखा कि उसके अंदर बैठे लोग इंसान नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनके चेहरे जले हुए थे और वे सब एकटक राहुल को घूर रहे थे। तभी उन भयानक यात्रियों में से एक ने अपनी उंगली राहुल की ओर उठाई। अचानक राहुल के कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, हमारे साथ चलो। राहुल डर के मारे सीट से उठ खड़ा हुआ। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सभी कांपने लगे। तभी वह पुरानी ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। राहुल चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। अब पूरे डिब्बे में दहशत फैल चुकी थी। बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बोला, भूतिया ट्रेन ने हमें देख लिया है। अब हम खतरे में हैं। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू होने वाला था। जारी रहेगा भाग 2 में।
राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर बुजुर्ग आदमी की ओर देखा। बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी आत्माएं आज भी इस रास्ते पर भटकती हैं। जो भी उन्हें देख लेता है वह उनके निशाने पर आ जाता है। इतना सुनते ही ट्रेन अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। पूरा डिब्बा हिल गया। राहुल और नेहा अपनी सीटों को कसकर पकड़कर बैठ गए। बाहर गहरा अंधेरा था। खिड़की से देखने पर केवल घना जंगल दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेन की सभी लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से डिब्बे के अंदर घूम रहा हो। नेहा डर के मारे रोने लगी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी बार बार अपने आप बंद हो रही थी। अचानक सामने वाली सीट पर एक अजीब आकृति दिखाई दी। वह एक आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। राहुल का गला सूख गया। वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और राहुल की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके शरीर से खून टपक रहा था। तभी अचानक पूरी ट्रेन में किसी की दर्द भरी चीख गूंज उठी। बचाओ, बचाओ। आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी यात्री कांप उठे। राहुल ने फिर से उस आदमी की ओर देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। उसी समय ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार ट्रेन की रफ्तार असामान्य रूप से तेज थी। खिड़की के बाहर पेड़ और पहाड़ बिजली की गति से पीछे भाग रहे थे। राहुल ने देखा कि ट्रेन एक पुराने सुरंग की ओर बढ़ रही है। बुजुर्ग आदमी का चेहरा अचानक डर से भर गया। उसने कहा, यही वह सुरंग है जहां हादसा हुआ था। कुछ ही क्षण बाद ट्रेन सुरंग के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंची, डिब्बे का तापमान बहुत नीचे चला गया। सभी यात्रियों की सांसों से धुंध निकलने लगी। अचानक डिब्बे के दूसरे छोर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वहां कई छोटे बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वे सभी एक साथ राहुल को घूर रहे थे। फिर उनमें से एक बच्चा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे असामान्य रूप से बड़ी होती चली गई। राहुल ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही बुजुर्ग आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें भी काली हो गई थीं। चेहरा जला हुआ दिखाई दे रहा था। राहुल समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं था। वह भी उसी दुर्घटना में मरा हुआ यात्री था। बुजुर्ग आदमी ने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम हमारी दुनिया में आ चुके हो। इतना कहते ही पूरे डिब्बे में मौजूद सभी भूत एक साथ राहुल की ओर बढ़ने लगे। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ट्रेन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक सुरंग के अंत में एक तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल की आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोली तो वह रेलवे ट्रैक के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। पास में नेहा भी बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद उसकी भी आंख खुल गई। दोनों ने इधर उधर देखा। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था,
कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी राहुल की नजर एक जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, कालिका एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल। राहुल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ चुके थे कि रात में जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था। आज भी कहते हैं कि आधी रात के बाद उस सुरंग के पास एक टूटी हुई भूतिया ट्रेन दिखाई देती है और उसके अंदर बैठे मृत यात्री नए शिकार का इंतजार करते रहते हैं। समाप्त।